मुल्क में हर 15 दिन बाद एहतजाज क्यों हो रहा है? तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। एक दीनी जमात ने सालिसी के लिए किरदार अदा किया, TLP ने उन्हें भी धोखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अता ताड़र और सरदार यूसुफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिर्फ पुरतशद्दुद मुसल्लह और गोलियां चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। ऊंचे मकामात पर पोजीशन लेकर फायरिंग की जाती रही। TLP अहदेदारों के सिवा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उलमा आज हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज, एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। अवामी मकामात पर 4 या ज़ायद अफराद इकट्ठा नहीं होंगे। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फ़िरका वाराना मवाद के अशात पर एक्शन होगा। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो गजा में घुसकर हमास का खात्मा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी। खबरदार किया कि हमास गजा में कत्लेआम बंद करे, वरना अमरीका के पास वहां जाकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वक्त गुजारी के लिए सीज फायर कबूल नहीं। गेंद अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस काम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे रखी है। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाती। मेहमद में 50 खारिज जहन्नुम वासिल, कई जख्मी। दीगर इलाकों में 34 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 18 खारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर तक की गईं। कामयाब ऑपरेशंस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज तहसीन। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म किया। पाक अफगान कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद, कराची पोर्ट से क्लियरेंस रोक दी गई। चमन बॉर्डर पर भी तिजारत और आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशंस पर मजीद कंटेनर्स की गुंजाइश खत्म हो गई। अफगान ताजरों का तिजारती गुजरगाहों की बंदिश पर तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। IGFC चमन सेक्टर के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। ऑपरेशनल हालात का जायजा लिया। सरहद पर तैनात अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। दौरे के दौरान IGFC ने चमन बाब दोस्ती का भी मुआयना किया। बाब दोस्ती अपनी असल हालत में मौजूद। अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा झूठा साबित। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की पेशकश कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है देरपा जंगबंदी की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का तनाज़े के पायदार खात्मे का मुतालबा किया। शहरियों की खातिर लड़ाई खत्म करें। अफगानिस्तान में फितनल खारिज की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। फितनल खारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। फितनल खारिज को मुख्तलिफ इकसाम के हथियारों तक रसाई हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में दहशतगर्द ग्रोहों को खुली छुट्टी का इंकशाफ। दहशतगर्द ग्रोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी का ताल्लुक ज्यादातर अरब नियाद जंगजुओं से है। कौम अपने हीरोज की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। सदर आसिफ जरदारी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात की। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक का नुकसान, रियासती रेट कायम करने के लिए बड़े फैसले। इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला। तमाम जायदादें जब्त, अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमात चलेंगे।
पंजाब में नए असलहा लाइसेंस पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी असलहे पर 14 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बानी के एक्स अकाउंट पर मजहबी जमात के 400 कारकुनों की लाशों का इश्तियाल अंगेज झूठा बयान। पंजाब हुकूमत का बानी पीटीआई पर पी का एक लगाने का फैसला। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शरपसंदों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। आज कोई हड़ताल नहीं, मार्केटें बाजार खुलेंगे। शरपसंदों बुलवाइयों से आहनी हाथों से निपटेंगे। शहरियों की जानो माल इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज। पंजाब भर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3400 हो गई। लाहौर से 326 मुल्जिम पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को ए, बी और सी कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद की फुटेजेस की मदद से निशानदही की गई। पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 11 मुजाहिरीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के दफातर और मसाजिद सील। मजहबी जमात के कारकुनों के घरों और दफातर पर छापे। पुलिस ने दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी दफ्तर, रूरल एरिया, मरी रोड, अठाल चौक भी सील। हाफिजाबाद में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 30 नामजद और 30 नामालूम शामिल। इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, मौलाना फजलुर रहमान की कारकुनों को हिदायत। डीआई खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पार्लियामेंट की अहमियत अब खत्म हो चुकी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। खारजा पॉलिसी में हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है ताकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के करीब रहें। बर्फ पिघल गई, गिले शिकवे दूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उसके साथ ताल्लुकात को हम एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ वफ़द में शामिल। गज़ा अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में कराची में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मैं हूं तो एडवाइजरी काउंसिल भी मैं ही बनाऊंगा। सुहेल आफरीदी का पार्टी क़यादत को दो टोक पैगाम। कहा, अदालतों से इंसाफ ना मिले तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। बानी से मुलाकात के लिए आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। हम तमाम तरीके आजमा चुके, एक बार फिर आजमाएंगे। विफाक और सूबे के इख्तलाफ का नुकसान अवाम को नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की तलबी पर सैलाब के ज़राअत पर असरात से मुतालिक इजलास आज होगा। ज़राई नुकसान के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। गंद पॉलिसी से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। सूबाई वुज़रा समेत आला हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात हुई। अमरीका के साथ सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेलवे मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत ने हाई स्पीड रेल मंसूबे के लिए MOU की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर अमल दरामद और निगरानी पाकिस्तान रेलवे करेगा। ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को शिकस्त। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारून रशीद कामयाब। हारून रशीद ने लाहौर से 629 वोट हासिल किए।
मद मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के तौसीक आसिफ को 431 वोट मिले। लाहौर में 1000 से ज्यादा वकला ने वोट कास्ट किया। हारूनुर रशीद कोयटा, मुल्तान, सखर, सवात और बन्नू से भी कामयाब। अमेरिका के शदीद दबाव और भारी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। सीज फायर के बावजूद इजरायली अफवाज की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इजरायली अफवाज ने रफा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से ट्रकों पर लदी कई सौ टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। रफा बॉर्डर खोलने की इजाजत न देने के बायस मिस्र की सरहद पर इमदादी ट्रकों की तवील कतारें लग गईं। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों ने रफा बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है ताकि इंसानी बहरान में कमी लाई जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जॉन बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। 3 साल कबल ईरानी हुकूमत से मुंसलिक हैकर्स ने जॉन बोल्टन की ईमेल अकाउंट तक रसाई हासिल करके इन हसास मालूमात को चुराया था। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी बच गई। एतमाद का वोट ले लिया। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की करारदाद को मतलूबा 289 वोट ना मिल सके। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के हक में 271 वोट आए। मारूफ अदाकारा हानी आमिर को अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। हानी आमिर को अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा बराए ख़वातीन ने कौमी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया। हानी आमिर अपने प्लेटफॉर्म को ख़वातीन में शऊर बेदार करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। अदाकारा अपनी तकर्री पर खुश, जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाने का आज़म।